हेलो गाइस, राम राम ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप लोग। चलो मैं फिर से एक नया स्टॉक लेके आया हूँ भाई। सैम्पनी, ये स्टॉक का नाम है लिमिटेड, ठीक है। ये आपको पता है क्या बनाती है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ठीक है। मैं फंडामेंटल नहीं देखता, मैं बस चार्ट पैटर्न देखता हूँ, साइकोलॉजी समझता हूँ और उसके ऊपर बेस में मैं ट्रेड लेता हूँ। और उससे पहले अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लो, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे हर चीज़ में अपना बताता रहता हूँ। मैं आज भी एक कॉल भी दिया था, लेकिन आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, बैंक निफ्टी का दिया था मैं 96 रुपीज़ पे, 48,200। और ये लगाया था 140 के ऊपर भी लगाया था, ऑलमोस्ट 50% है। एक फ्रेंड भी है मेरे, उन्होंने बनाया था भाई। बस कैपिटल 3,000 के इन्वेस्टमेंट में 50% प्रॉफिट, 1,200 रुपये का प्रॉफिट। तो अगर ज्वाइन करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन कर लेना भाई। चलो अब सीधे इस पे आते हैं भाई, चार्ट पे। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, देखो इसका जो नीचे का दायरा है ना, ये फ्लैट होता चला जा रहा है, ठीक है। सपोर्ट इसका फ्लैट हो जा रहा है और रेजिस्टेंस स्क्वीज हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस हमेशा ना कम होते चला जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, जिसको अगर ये, चलो मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ, पैटर्न ही लगा। अब देखो, अब यहाँ से आपको प्रॉपर दिख रहा है कि नीचे जो फ्लैट सपोर्ट है, फ्लैट बन रहा है और ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है। जब ये ब्रेकआउट करेगा ना तो एक बड़ा मोमेंटम कर देगा। ये जो रेजिस्टेंस है ना, और काम नहीं आने वाला। कैसे ट्रेड लेना है? हाँ, कुछ लोग, आप लोग बोल सकते हो कि यार सूरज भाई, जब आप बोलते हो कि मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता है तो वीक हो जाता है, हाँ भाई सही बात है। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ऑलमोस्ट 10 बार, समझो कि 10 बार नीचे जब भी गया है सपोर्ट लिया है, ठीक है। हमेशा यही सपोर्ट ले रहा है और नीचे फ्लैट लाइन होता चला जा रहा है। सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक बार ट्राई किया था ब्रेक करने के लिए, फिर ये रिवर्सल हो गया। तो आप बोलोगे यहाँ ब्रेक हो चुका है, क्या पता बार बार सपोर्ट ले रहा है, ब्रेक डाउन कर दे। हाँ भाई, चांसेस है ब्रेक डाउन कर दे। लेकिन यहाँ पे ना हमें क्या है ना, ऐसे में ट्रेड में ना एसएल बहुत छोटा लग जाता है। हमारा एसएल कहाँ है? अगर कोई अगर ट्रेड लेना चाहेगा 940 रुपये करंट पे, एसएल कहाँ लगाएगा? मंथली के हिसाब से 800 रुपये। ये यहाँ पे लगाएगा, कितने पॉइंट का हो गया? 140 पॉइंट का आपका एसएल हो गया। और यहाँ से टारगेट कितना है आप देख रहे हो? टारगेट यहाँ से आपको कितना दिख रहा है? यहाँ पे पहले 1000 के लेवल दिख रहा है, फिर 1100 का, यहाँ पे 1200 का, जिस ऊपर का रेजिस्टेंस है जहाँ से सेलिंग आया था, ये दिख रहा है। फिर 14 का, मतलब देख रहे हो टारगेट बड़े बड़े दिख रहे हैं यहाँ पे। और एसएल आपका बस 140 पॉइंट का, मतलब 140 रुपये का एसएल है। इसको एसएल छोटा भी करना है, कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। कि अगर आप एसएल छोटा भी कर सकते हो, बहुत ऑलमोस्ट बस 5% का आपका एसएल लगेगा और टारगेट बहुत बड़ा है। और एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ, देखो हर कोई ट्रेड में एसएल हिट हो सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मुझे दिख रहा है ना, मैं पर्सनली इसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा। कल देखूंगा, अगर मुझे कुछ प्राइस दिखेगा अच्छा सा तो मैं ले लूंगा मैं। क्योंकि देखो लास्ट मंथ में आपका, अप्रैल मंथ में देखना, एक बड़ा सा आपका बाइंग प्रेशर मतलब बना है, सेलिंग आया है। यहाँ पे 2 कैंडल सेलिंग है, आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा। प्राइस ऑब्जर्वेशन ध्यान से सुनना गाइस, और पूरा वीडियो देखना। अगर आप देख रहे हो पूरा वीडियो देखना। एक लास्ट मंथ में एक अच्छा सा बाइंग प्रेशर था, जब तक इसका 50% क्रॉस नहीं था तब तक मैं निगेटिव नहीं होने वाला। तो एसएल हमें बहुत छोटा लगेगा। मैं आपको अभी डेली कैंडल में दिखाऊंगा एसएल कहाँ पे आप प्लान कर सकते हो। और सपोज अगर ब्रेक डाउन होता है नीचे के साइड पे, तो एक एसएल दे देंगे, इसके बाद वेट करेंगे। अगर ये गलती से यहाँ पे, जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे फंसाया था, ठीक है, सेलिंग था, सेलिंग प्रेशर आया था, इसके बाद फिर ये रिवर्सल कर गया बहुत ऊपर। तो इस बार भी अगर सपोज एक एसएल हिट हो गया मेरा, सपोज अगर मैं एसएल यहाँ पे 50% पे 900 पे रखता हूँ या 850 पे रखता हूँ, अगर ये गलती से नीचे आ गया, 50% क्रॉस हो गया, एसएल हिट हो गया मेरा, फिर मैं वेट करूंगा कब ये फिर नीचे की तरफ आए। फिर अगर यहाँ से फिर से रिवर्सल कर रहा है यहाँ पे, मतलब सेलर लोग को ट्रैप करके फिर से ऊपर जाता है, फिर मैं क्वांटिटी पंच कर दूंगा हैवी। फिर ये ट्राई करेगा ना यहाँ पे सेलर को फंसाए, फिर ये ब्रेक करे ऊपर साइड पे। जब उसके बाद ब्रेक करेगा तो बड़ा मोमेंटम आएगा। चलो मैं आपको वीकली दिखाता हूँ, कुछ प्राइस ऑब्जर्वेशन, कुछ प्राइस एक्शन दिखाऊंगा मैं आपको। अब यहाँ पे देखना वीकली कैंडल में, मतलब यहाँ पे जब ब्रेकआउट, मतलब ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया था एक डब्ल्यू पैटर्न बना के, और अभी इसका 50% पे सस्टेन कर रहा है, राइट। 50% के ऊपर ही, जब तक 50% के ऊपर तब तक मतलब निगेटिव तो है नहीं, पूरा पॉजिटिव है। और अगर सपोज यहाँ पे, और पिछले देखो कितने 3-4 वीक से, 1 2 3 4, अभी 5वां वीक चल रहा है, कंटिन्यू एक ही रेंज में बना हुआ है। ध्यान से सुनना गाइस, कंटिन्यू एक रेंज में बना हुआ है, ठीक है। और अगर ये ब्रेक करेगा, ये वीक का अगर ये ब्रेक करेगा, तो एक यहाँ से फिर ट्राई करेगा ना, जो ये वीक लगाया ना, जब भी ऐसा वीक लगाता है ना, मार्केट ट्राई करता है रिटेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जब भी ये जो लास्ट वीक लगा ना, तो ये ट्राई करेगा फिर से ये रिटेस्ट करने के लिए। और जब ये रिटेस्ट कर देगा, ये फिर ट्रेड लाइन का नहीं, ब्रेकआउट होना चालू हो जाएगा। फिर यहाँ से बड़ा मोमेंटम कर देगा। टारगेट आप बोलोगे, टारगेट देखो मेरे पे यहाँ पे लग रहा है मुझे कि यहाँ तक चला जाए मार्केट, 1400 रुपये तक यहाँ से टारगेट लग रहा है। कि 900, अगर 9.5 पे लेते हो तो यहाँ से ऑलमोस्ट 30% तो ऑलमोस्ट यहाँ से प्रॉफिट दे सकता है आराम से। और लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तो कैसे, यहाँ से हर ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे जाएगा, थोड़ा वेट करेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा, फिर ये रेजिस्टेंस पे वेट करेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा। और ये मंथली कैंडल तो समझ लो आपको साल भर, अगर मंथली हिसाब से ट्रेड ले तो साल भर तो वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है।
और ये वीकली है, मैं आपको डेली में दिखाता हूँ कुछ और यहाँ पे प्राइस ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, जब भी ये ऊपर साइड पे जाना सेलिंग प्रेशर आ रहा है कंटिन्यू, देखो विक बना रहा बड़े बड़े, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कंटिन्यू जब भी ऊपर जा रहा है मार्केट सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और ये जब से ये इसका अर्निंग का रिपोर्ट आया था, यहाँ पे इतना बड़ा मतलब बाइंग प्रेशर हुआ, फिर ये निगेटिव हो गया, इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर इसके बाद यहाँ पे गैप अप खुला, फिर गैप अप डोजी बना दिया, फिर इसके बाद ये ट्राई किया ब्रेकआउट करने के लिए, फिर सेलिंग प्रेशर ऊपर के हमेशा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और ये एक ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहा है, ये हमेशा आ रहा है सेलिंग प्रेशर। जब भी ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर था, जब भी ये ऊपर ट्राई किया सेलिंग प्रेशर, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर, जब भी ऊपर ट्राई कर रहा है मार्केट। तो ये बार इस बार क्या ये पैटर्न रिपीट करता है कि रिपीट नहीं करता, ये देखना है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। और यहाँ पे देखना, ये अभी अपने सपोर्ट पे मार्केट टिका हुआ है, यहाँ पे देखना, ये इसका सपोर्ट लाइन है, यहीं पे मार्केट जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक ये निगेटिव नहीं है। और देखो यहाँ पे अगर ट्रेड लेना है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ट्रेड लेना है। पहला क्वांटिटी, अगर आपको पहला क्वांटिटी पंच करना है ना, तो कल बेस्ट है कि आपको यहीं पे अगर मिल जाता है, सपोज यहाँ पे मिल जाता है, अगर कल गैप अप खुलता है 950 के ऊपर अगर मिलता है, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी, कैसे अगर आपका प्लान है 10,000 रुपये, तो यहाँ पे 10,000 का प्लान है, यहाँ पे 2 से 3 हज़ार रुपये इसके ऊपर प्लान मत करना यहाँ पे, क्योंकि क्या हो सकता है ना, अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो फिर नीचे एक ही है, यहाँ पे गैप जो फील है यहाँ पे आ जाए मार्केट, फिर ये गैप फील करे, फिर ट्राई करेगा, फिर इसके बाद ब्रेकआउट करे। तो पहला क्वांटिटी ये क्या होता है ना कि ये मिस ना हो जाए, तो इसके लिए ना पहला क्वांटिटी 2 से 3 हज़ार रुपये, मतलब 20 से 30% जो भी कैपिटल है उसके हिसाब से डिप्लॉय कर देना। 20 से 30% यहाँ पे होना चाहिए आपका पहला डिप्लॉय। फिर अगर ये नीचे ब्रेक करता है, सपोज आना चालू करता है, उसको होल्ड करो, एसएल मत डालना। फिर ये गैप, जो गैप है ये गैप फिल करने आ जाए, और गैप फिल करने आ जाए तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर फिर यहाँ नीचे आता है, यहाँ पे कहीं आता है, तो लास्ट क्वांटिटी यहाँ पे। तो अगर यहाँ से आप एस एल भी बोलोगे तो कितना एस एल है, यहाँ से मैं यहाँ पे कर दूँ ऑलमोस्ट 13%। बस अगर गलती से भी यहाँ आ जाता है तो हम निकाल देंगे, ठीक है। 13% यहाँ, मान लो 5% यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करोगे, तो इसके मान लो तो 15 से 20% आपका एस एल हिट होगा। मान के तो 10,000 का अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 2,000 रुपये के आसपास आपका एस एल हिट होने वाला है। टारगेट बहुत बड़े है इसमें, ये टारगेट बहुत ऊपर जाएगा। तो मैं कुछ आपको कल ही परचेस करके दिखाऊंगा, मैं कुछ क्वांटिटी कल परचेस करूंगा, नहीं तो देखूंगा यहाँ से मुझे अगर 950 के ऊपर मिलता है तो मैं फिर यहाँ से ट्राई करूंगा परचेस करने के लिए। और मेरा फुल क्वांटिटी यहाँ पे अगर 1000 का लेवल क्रॉस करता है तो मैं फिर एडिशनल यहाँ पे परचेस, कुछ क्वांटिटी यहाँ ब्रेकआउट करता है 1000 के आसपास, फिर मैं परचेस करूँगा यहाँ। अगर प्राइजेक्शन बना के थोड़ा सा यहाँ अगर आए वेट करे, प्राइजेक्शन बनाए, फिर ये ब्रेकआउट करे तो और यह क्वांटिटी मैं ऐड कर दूंगा। एसएल मेरा यहाँ पे रहने वाला 800 के आसपास ये स्विंग। अगर ये स्विंग आ जाता है इनवैलिड, फिर मैं वेट करूँगा कि ये, मैं इसको मतलब अलर्ट पे डाल दूंगा, एक सेकेंड, इसको मैं अलर्ट पे डाल दूंगा, फिर वेट करूंगा। अगर यहाँ पे आता है ये, फिर नीचे ब्रेक डाउन करके फिर से यू टर्न बनाता है, डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, फिर अगर ऊपर जाने को ट्राई करता है, सपोज 850 फिर से ये ट्राई करता है, तो मैं फिर यहाँ पे पोजीशन फिर से ऐड करूँगा, क्योंकि नीचे फिर एसएल सेलर को एसएल हिट करेगा, सेलर को फंसाएगा, फिर ऊपर मोमेंटम करेगा। तो आने वाला टारगेट इसके लिए बहुत बड़ा है, तो ये अपॉर्चुनिटी है ये जब। और ये लास्ट टाइम कब ये आया था, तो 5 साल से और सपोर्ट एक ही जगह फ्लैट हो गया है, और ऊपर रेजिस्टेंस स्क्वीज हो रहा है। जब भी स्क्वीज होता है तो आपको पता है ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ। तो याद रखना है एसएल बहुत छोटा है, तो जिसको इन्वेस्ट करना है कुछ क्वांटिटी आप इन्वेस्ट कर लो। और एफएनओ में आपको बोलता हूँ ना, हर दिन एफएनओ में पैसा नहीं बना, मैं हमेशा बोलता हूँ इन्वेस्टिंग करो यार। अगर आपके पास 100 रुपये है ना, एक क्वांटिटी ले लो, ये कितने का है, 1000 रुपये का ना, तो एक क्वांटिटी परचेस कर लो, 940, एक क्वांटिटी परचेस कर लो, छोड़ दो। देखो इसको इक्विटी में कुछ ना कुछ 1000-2000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करते जाओ, ये लॉन्ग टर्म में ना आपको इतना रिटर्न दे देगा जितना एफएनओ रिटर्न नहीं देता, ठीक है। तो होप गाइस समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। राम राम ट्रेडर्स।